अस्सलाम वालेकुम। तो मैंने कहा था अगेन हम बात करेंगे इंशाल्लाह। आपके पास हमने ये चीज़ प्रूव कर ली थी मोशन ऑफ अ मैस अटैच टू अ स्प्रिंग में कि वो परफॉर्म कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन। उसकी फर्दर जो एक्सप्लेनेशन है इसको सुनिएगा। हर सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर ये एक्सप्लेनेशन बिल्कुल सेम रहेगी। मोशन ऑफ मैस अटैच्ड टू अ स्प्रिंग। मेरे भाई जरा गौर फरमाइएगा, जब आपने स्प्रिंग को स्ट्रेच किया था ओ से ए तक, फिर ये जाता है ए से बी तक, हमने इसकी मोशन को डिस्क्राइब करना है। तो ऐसी कौन सी फोर्स थी जिसने इसे मजबूर किया कि आप ए से दोबारा फिर अपनी मेन पोजीशन की तरफ वापस जाओ? तो उस पोजीशन का, उस फोर्स का नाम होता है बेटा रिस्टोरिंग फोर्स का। सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो फोर्स ऑब्जेक्ट को उसकी मेन पोजीशन की तरफ वापस ले जाने की कोशिश करती है, उस फोर्स को मेरे भाई नाम देते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। अब मेरे बेटे, अब भैया ओ पे तो आ गया, अब ऑब्जेक्ट ओ पे भी एक्चुअली नहीं रुकता, थोड़ा पीछे चला जाता है बी की तरफ। क्यों? इसे कहते हैं बेटा ड्यू टू इनर्शिया। इनर्शिया किसी भी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी होती है जब आप उस ऑब्जेक्ट की स्टेट में चेंज लाना चाहो तो वो उसके खिलाफ रेजिस्ट करे, आपकी मुखालफत करे। अब ओ भी नहीं रुकेगा तो कहां चला जाएगा? बी की तरफ। अब बी पे भी नहीं रुकेगा, बी से दोबारा ओ की तरफ आएगा। तो मैंने आपको एक ही की पॉइंट बता दिया कि एक्सट्रीम पोजीशन से सिंपल हार्मोनिक मोशन में, इन सिंपल हार्मोनिक मोशन जब भी ऑब्जेक्ट एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन की तरफ आएगा, टुवर्ड्स मीन पोजीशन, तो आपके पास हमेशा ये किसकी वजह से आएगा? रिस्टोरिंग फोर्स। अब बहुत से लोग होंगे यार ये पता नहीं क्या सी बला है, जैसे आप एक कपड़े को बार बार बल देते जाओ तो छोड़ोगे तो दोबारा फिर अपनी ओरिजिनल पोजीशन की तरफ वापस आता है, इसे रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। इसी तरह स्प्रिंग को जब खींचा जाता है तो स्प्रिंग के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है इलास्टिसिटी की। आप चैप्टर नंबर 7 में 9th क्लास में ये चीज पढ़ चुके हो, व्हाट इज कॉल्ड द इलास्टिसिटी ऑफ द स्प्रिंग। तो इलास्टिसिटी इसको मजबूर करती है भाई अपनी औकात में वापस जाओ, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस जाओ। और ऑब्जेक्ट ओ पे इसलिए नहीं रुकता, उस फोर्स को, उस प्रॉपर्टी को हम नाम देते हैं इनर्शिया का। तो ये एक्सप्लेनेशन थी, इसके बारे में मजीद अब 2 पॉइंट और जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये, इसकी वेलोसिटी कहां पे मैक्सिमम होती है और कहां पे मिनिमम होती है। मैस या सिंपल हार्मोनिक मोशन में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कहां पे मैक्सिमम होती है, ये जो पॉइंट मैं इस टॉपिक में बता रहा हूं, यही पॉइंट मैं दूसरे सिस्टम में बताऊंगा, यही पॉइंट मैं तीसरे सिस्टम में बताऊंगा, सब में ये पॉइंट सेम आएंगे। वेलोसिटी मैक्सिमम है, मिनिमम है। एक्सेलरेशन इसका कहां पे मैक्सिमम है और कहां पे मिनिमम है। बहुत बहुत आसान है यार, कुछ मुश्किल नहीं है। ऑब्जेक्ट जब अपनी एक्सट्रीम पोजीशंस पे जाता है, ए या बी पे, एक्सट्रीम पोजीशंस आपके पास दो हैं, या तो एक्सट्रीम पोजीशन आपके पास ए है या फिर आपके पास एक्सट्रीम पोजीशन आपके पास बी है। ए एंड बी आर टू एक्सट्रीम पोजीशन। तो आपका ऑब्जेक्ट वहां पे कुछ देर के लिए रुक जाता है, तो मैं ये कह सकता हूं कि एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी मिनिमम होती है। कुछ देर के लिए रुकता है, फॉर अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 0 होती है, तो हम कहते हैं कि मिनिमम। इट मीन्स कि फिर मीन पोजीशन पर जो कि हमारे पास O है, वहां पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी? मैक्सिमम। अब मेरे बेटे एक्सेलरेशन की बात करते हैं। एक्सेलरेशन में आपके पास मैक्सिमम कब आएगा, मिनिमम कब आएगा? मीन पोजीशन पे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी मैक्सिमम है, उसमें चेंज नहीं आता। जब वेलोसिटी में चेंज ना आए तो किसी किस्म का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होता।
तो आपके पास ए की वैल्यू, एक्सेलरेशन 0 होगा मीन पोजीशन पे, तो मैं ये कह सकता हूं कि मीन पोजीशन जिसे हम ओ कहते हैं, वहां पे एक्सेलरेशन की वैल्यू मिनिमम होगी, मतलब कि 0 होगी। अब बात करते हैं एक्सट्रीम पोजीशन पे। तो एक्सट्रीम पोजीशंस पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है क्योंकि वेलोसिटी में चेंज आता है, वो किसी ना किसी वेलोसिटी से 0 होती है, चाहे वो 0 कम हो ज्यादा हो, हमारा कंसर्न नहीं होता। हमारा कंसर्न एक्सेलरेशन के लिए चेंज पे होता है। तो एक्सेलरेशन जो मैक्सिमम होगा वो एक्सट्रीम पोजीशंस पे होगा। और एक्सट्रीम पोजीशन मेरा बेटा हमारे पास क्या है, ए और बी। ये इस टॉपिक में मेन कंसर्निंग चीजें थी कि रिस्टोरिंग फोर्स की रीजन क्या है, ऑब्जेक्ट ओ पे क्यों नहीं रुकता, ये मैंने बता दिया। यहाँ पे बता दिया आपको एक्सेलरेशन कब मैक्सिमम और कब मिनिमम होता है, और वेलोसिटी कब मैक्सिमम कब मिनिमम होती है। यहाँ पे हमने बता दिया रिस्टोरिंग फोर्स की रीजन क्या है। एंड छोटी सी लास्ट सी बात बड़ी कमाल की, कि अगर आप इसका टाइम पीरियड कैलकुलेट करना चाहते हो, और बहुत से यहाँ पे आपके पास बच्चों को ये नहीं पता होगा कि टाइम पीरियड पता नहीं किस बला का नाम है। टाइम पीरियड क्या चीज होती है? किसी भी सिंपल हार्मोनिक मोशन सिस्टम को अपना एक साइकिल कंप्लीट करने में, जैसे आप सर्कल में एक चक्कर मुकम्मल करो, तो एक साइकिल कंप्लीट करने में, एक चक्कर मुकम्मल करने में, स्प्रिंग के अंदर इस चक्कर को कहते हैं, एक साइकिल को कहते हैं ऑसिलेशन। स्प्रिंग के लिए क्या वर्ड यूज किया जाता है? ऑसिलेशन। कोई चक्कर मुकम्मल करो, रोटेट करो, तो उसको रोटेशन कहते हैं। इसी तरह स्प्रिंग जब अपना एक साइकिल कंप्लीट करता है उसे कहते हैं ऑसिलेशन। तो स्प्रिंग को अपनी एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है, इसको हम टाइम पीरियड कहते हैं। ये डिराइव्ड फार्मूला आप लोगों ने याद करना है, और इसलिए, और टाइम इसका यूनिट भी बेटा सेकंड ही होगा। टाइम जो भी आए, टाइम पीरियड आए या टाइम आए, यूनिट सेकंड ही होता है। और इसकी जो डेरिवेशन इंशाल्लाह फर्स्ट ईयर में जब आप लोग आएंगे तो चैप्टर नंबर 8 में हम इसकी जो चैप्टर नंबर 7 में सॉरी, इसकी जो डेरिवेशन है वो करेंगे। तो अपना बहुत सारा सा ख्याल रखेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में बॉल एंड बाउल सिस्टम में भी हम प्रूव करेंगे कि वो भी क्या परफॉर्म कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।